सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमजे क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग निरक्षीय स्थिति के बारे में समझते हैं। उसका फार्मूला, जो उसका सूत्र है, उसका निगमन किया जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेशन है जो कि आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका क्या है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले आपको ये टर्म ध्यान देना है, विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, आपको मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि सर एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश को दोनों का जो परिमाण होता है बराबर रहेगा। और अगर दोनों को मैं किसी पॉइंट पे रखता हूँ ए और बी पे, तो दोनों के बीच का जो अल्पतम दूरी होती है यानी 2a, वो ये पूरा का पूरा जो युग्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो ये बात तो हो गई। अब इस पे हमको निकालना है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो अच्छी मतलब इसी के अक्ष पे, मैंने वो समझा दिया था। अब ये क्या निरक्षीय स्थिति है, तो निरक्षीय मतलब ये अक्ष के इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, हो सकता है यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर हमको निकालना है। तो ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल इसके सेंटर से ले रहा हूँ, जो कि आर डिस्टेंस पे है। और अगर मैं इसको सेंटर पे लूँगा, यानी इसके मिड सेंटर पे लिया, तो मिड मतलब कि इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ए, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हमको इस पॉइंट पे, यानी हमारा कोई पॉइंट है पी, हमें इस पॉइंट पे निकालना है कि इस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी इन दोनों के वजह से। ठीक है, तो अब हमको पता है कि सर प्लस आवेश, जो हमारा प्लस आवेश होता है, उसका जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होता है वो हमेशा कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है। तो मैं अगर यहाँ से लूँगा, ठीक है, तो इसकी वजह से इसका जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए ए हो गया, सॉरी ई हो गया, और यहाँ पे ए है तो ए लिख लेंगे। और मैं प्लस क्यू आपको समझाने के लिए लिख दिया प्लस क्यू। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको सिंपल सा क्या करिए, आप प्लस क्यू लेके चलिए। ठीक है, और ये डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं कि L है, क्योंकि मान लेते हैं इसका, देखिए लास्ट में क्या है, अपने आप गायब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वैसे हम B को भी ले लेते हैं कि सर अगर हम B से लेते हैं, ठीक है, ये भी डिस्टेंस क्या लेते हैं, L। और हमको पता है कि नेगेटिव में जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होता है, वो अंदर की तरफ होता है। देखिए ये बात याद रखिएगा कि प्लस में क्या होता है, हमेशा बाहर की तरफ होता है, लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, हमेशा अंदर की तरफ। तो इसलिए इसका जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, E माइनस का Q। ठीक है, अब देखिए ध्यान से अगर देखेंगे, दोनों क्या है, हमको दोनों या तो एक साइड होना चाहिए या दोनों अपोजिट रहते हैं, दो भी निकाल लेते हैं। लेकिन दोनों किसी एंगल में आपके पड़े हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको उसको उनके कंपोनेंट को लेना पड़ेगा, यानी x वाला कंपोनेंट और y का कंपोनेंट। तो उसको बनाने के लिए पहले हम लेट कर लेंगे कि एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो देखिए हमको पता है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आप जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे क्लास 11th में, तो थीटा पे अगर कोई ऑब्जेक्ट था, यू वेलोसिटी से फेंक रहे थे, तो जो नीचे वाला कंपोनेंट था आप उसमें हमेशा यू कॉस थीटा यूज़ करते थे, और इसके ऊपर वाले कंपोनेंट में यानी वाई एक्सिस वाले में आप क्या करते थे, यू साइन थीटा लेते थे। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ पे एंगल रहेगा उसका कंपोनेंट हमेशा कॉस में होता है, और जहाँ पे एंगल नहीं रहता है वो आपका क्या होता है, साइन में होता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो चलिए मैं इसके कंपोनेंट को ब्रेक कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ पहले कि सर देखिए यहाँ P पॉइंट है और ये ऐसे गया है E प्लस Q, और यहाँ पर ये क्या है, E माइनस Q। ठीक है, तो देखिए ऐसा कुछ है। ठीक है, तो मुझे यहाँ एंगल दिया, यहाँ एंगल दिया है। तो देखिए मैं अगर इसका प्लस क्यू वाले का अगर मैं कंपोनेंट ब्रेक करूँगा, तो देखिए ये ऐसे दिख रहा है, यहाँ एंगल क्या थीटा है, तो थीटा के साथ क्या होता है, कॉस लगता है। तो मैं अगर इधर करूँगा इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या होगा, E प्लस क्यू और कॉस थीटा पहला कंपोनेंट,
और जो दूसरा कंपोनेंट जहाँ पे एंगल नहीं है वहाँ पे क्या हो जाएगा ई प्लस क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए इस वाले में भी यहाँ पे थीटा है, तो इसका भी कंपोनेंट क्या होगा, इधर जाएगा। तो मैं यही भी डायरेक्शन बता दे रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा, ई माइनस क्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड में क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ थीटा है, यहाँ पे थीटा नहीं है, तो थीटा नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो इस तरीके से मैंने आपको कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। तो चलिए इसको मैं गायब कर दे रहा हूँ। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसके कंपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले यहाँ क्या कर रहा हूँ, y कंपोनेंट। इसके y कंपोनेंट को लिया जाएगा। तो देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। जब दोनों का डायरेक्शन आपका अपोजिट होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। तो देखिए क्या होगा, e प्लस क्यू साइन थीटा माइनस ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो अगर आप पिछले क्लास में थे तो मैंने आपको बताया था कि ई क्यू कैसे निकालते हैं और ई माइनस क्यू कैसे निकालते हैं। तो वह उसी के बेस पे आपको डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं देखिए साइन थीटा को कॉमन ले लूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे ई क्यू का मान या फिर ई माइनस क्यू का मान क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर का स्क्वायर आएगा। तो दोनों सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अब वैसे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एक्स एक्सिस है अब उसके कंपोनेंट लेते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस का कंपोनेंट लेंगे तो देखिए दोनों का डायरेक्शन एक ही जैसे है। जब दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ई क्यू और प्लस, देखिए ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू दोनों की जो वैल्यू होती है बराबर होती है। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2EQ। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया, कॉस थीटा। तो देखिए हमको पता है कि EQ का वैल्यू क्या होता है, तो मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है, K ऊपर Q रहता है अपॉन में R के स्क्वायर। R वो दूरी होती है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, L है। यहाँ पर भी L था, इसलिए मैंने वहाँ पे कैंसिल कर दिया था, यहाँ पे जिसका वैल्यू डायरेक्ट मैंने 0 रख दिया था। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ क्या, L का स्क्वायर। अब देखिए हमको यहाँ पे कॉस थीटा दिया हुआ है। क्या दिया है, कॉस थीटा। तो मुझे इसमें कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, लाल बटा कक्का। तो देखिए ये लाल बटा कक्का तो आपको याद होगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा कि जो कॉस होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो मैं उसके बेस पे यहाँ से अगर मैं इस डायग्राम को यानी इस ट्रायंगल को लेता हूँ, तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग ले लेते हैं तो देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, ये लेंथ है ये ए और ये क्या है, आर। ठीक है, हमको निकालना है क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए बाई के। तो हमको पता है कि हमारा जो कोण के सामने वाले जो साइड होती है वो हमारा क्या होता है, लंब होता है, और ये आपका आधार और ये कर्ण। तो आधार कितना है हमारे पास, स्मॉल a है, और कर्ण क्या है आपका l है। तो मैं इसके प्लेस पे यहाँ पर लिखूँगा क्या कि a बाई एल। यहाँ तक तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हमारी देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमने तो l को एज्यूम किया है। दरअसल l हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, हमने इसको माना है, जबकि हमको पता है कि a क्या है, a तो हमारे पास पता रहेगा और r भी पता है, लेकिन हमने l तो एज्यूम किया है। अब l को क्या करना है, हमको हटा करके या तो a के फॉर्म में या फिर r के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको पता है कि जो कोई भी ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में आपका जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होता है। तो एक फंक्शन आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मतलब l का स्क्वायर, लंब यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर, और आधार क्या है ए स्क्वायर। तो मैं एल स्क्वायर के जगह पे ये पुटअप कर दे रहा हूँ। तो एल स्क्वायर देखिए यहाँ पर है, तो मैं क्या लिखूँगा, 2KQ अपॉन में आपका हो जाएगा आर स्क्वायर
प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है, इनटू ऊपर क्या है ए अपॉन में एल। तो देखिए एल यहाँ पे सिर्फ है और यहाँ पे मैंने एल स्क्वायर निकाला है। अगर मैं एल निकालूंगा तो क्या होगा, रूट ऊपर हो जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा एल। तो मैं इसकी वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ तक आ गया। अब देखिए, अब आपको अगर याद होगा तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि जो P होता है वो क्या होता है, Q इंटू 2A, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 भी है, Q भी है और A भी है, तो मैं इसके प्लेस पे सीधे सीधे P लिख सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ KP, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब एक कंडीशन यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे कि जो R है वो क्या है, बहुत बड़ा है, किससे, आपका स्मॉल a से। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये जब 0 होगा तो देखिए आर स्क्वायर और ये रूट में आर स्क्वायर, तो रूट का वैल्यू बाहर निकलेगा कितनी बार होगा, एक बार। तो आर और आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आर का क्यूब। तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ आर का क्यूब। तो देखिए ये x का कंपोनेंट है और ये y का कंपोनेंट है। जब दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा ई टोटल यानी कंपोनेंट ऑफ x प्लस कंपोनेंट ऑफ y, तो इसको ऐड कर देंगे। x का कंपोनेंट क्या है हमारे पास, kp अपॉन में r का क्यूब और ये 0 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ई टोटल हो जाएगा kp अपॉन r का क्यूब। ये हमारा फंक्शन हो गया। या इसी को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, या वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, ये टोटल है, ठीक है, इज इक्वल टू k वेक्टर p अपॉन r क्यूब और यहाँ पे कैप p कैप, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आपको पता है कि k का वैल्यू क्या होता है, भूलिएगा नहीं, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 × 10 के पावर 9 होता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही सेकंड पार्ट में बताया था कि क्या इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आ गया तो इसको आगे पार्सल कर दो फ्रेंड को, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।